सो है अभी हम लोग बहुत दिनों के बाद बात कर रहे हैं। वैसे एक दो बार हमारी बात हो भी गई थी, बट वो हम लोग पब्लिक से शेयर नहीं कर पाए। कोई तो टेक्निकल ग्लिच और मेरी मूर्खता दोनों उसमें शामिल थी। तो 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं। काफ़ी मतलब हमारा भी ये डिस्कशन में था, अगर हम लोग एक भी मैच जीतते हैं तो दैट वुड बी ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। फर्स्ट मैच तो गया, इट वाज लाइक था, चांसेस थे बट कम थे। सेकंड हम लोग जीते, अच्छे से जीते, बहुत बड़े मार्जिन से जीते। थर्ड वाला हम लोगों ने काफ़ी अच्छा फाइट किए। तो अभी दो बाकी है। एक हमारी कल से 23 तारीख से चालू हो रही है। सो व्हाट डू यू थिंक द फोर्थ मैच विल बी, हाउ इट विल बी, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैच विच हैपन इन लॉर्ड्स एंड प्रायर टू दैट? So first we'll start with Lords, okay? तो लॉर्ड्स के मैच में ये हुआ कि इतने आगे तक गए. सो अगेन दैट वाज बिकॉज ऑफ एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, नॉट एज अ टीम. जो रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस था, और वो अच्छा खेला. बावजूद उसके आई वुड से दैट रविंद्र जडेजा इज अ गुड सपोर्ट प्लेयर, लेकिन एटलीस्ट टेस्ट मैचेस में ही इज नॉट अ मैच विनर. आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ट मैचेस, माइंड यू. ही इज नॉट अ मैच विनर. अगर मैच विनर होता तो जीत जाते हम लोग लॉर्ड्स के टेस्ट. सो अगर उसके साथ कोई तगड़ा बैट्समैन होता था ना, तो हम लोग डेफिनेटली जीतते थे. लेकिन वो अकेले एंड तक नहीं लेके जा सकता. अगेन इट इज प्रूव्ड. बट नीतीश राणा, व्हाट डू यू थिंक, लाइक वो कैसे बैठ रहा था? अभी सेकंड टेस्ट मैच में उसको लिया, ये उसका परफॉर्मेंस गंदा था लेकिन हम लोग जीते। नीतीश राणा नहीं, सॉरी, नीतीश रेड्डी. सॉरी, नीतीश रेड्डी. सो नीतीश रेड्डी सेकंड टेस्ट मैच में ही वाज फ्लॉप, बट वी वॉन द टेस्ट मैच. सो शायद ये लोगों ने कॉम्बिनेशन चेंज नहीं किया. हम लोगों ने शार्दुल ठाकुर पे काफ़ी डिस्कशन किया था. ओके, सेकंड टेस्ट मैच में उसको ज़्यादा यूटिलाइज भी नहीं किया नीतीश रेड्डी को. शार्दुल ठाकुर को तो इन्होंने ड्रॉप किया. और ये मैंने कहा था कि भाई इट्स बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस. ये बहुत बुरा लगा कि उसने परफॉर्म ठीक से किया नहीं, उसको करना चाहिए था, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए. और बट ये जो अभी नीतीश रेड्डी का परफॉर्मेंस था ना लास्ट टेस्ट मैच में, इसमें आई थिंक, डू यू थिंक ही डिजर्व्स अ चांस इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच? वैसे भी इंजर्ड हो गया बंदा. वो ओह, इज अच्छा, आउट. इज आउट. और एज अ बैकअप उसके जगह पे अंशुल कंबोज को बुलाया गया टीम में. बट व्हाई, वी हैव ऑप्शंस, राइट? हाँ, बट देन वो कोटा तो पूरा कर लेते हैं. अच्छा. सो अंशुल कंबोज इज इन एंड नीतीश कुमार रेड्डी इज आउट. Second player which has been left out is Sai Sudarshan. Do you think we need him? Can See, he? देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस, यू नो, जो बाहर बैठा है ना, वी ऑलवेज फील यार ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था. बट देन अगर साई सुदर्शन को लेते तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यार करुण नायर को क्यों नहीं लिया. सो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन. बट सिंस अभी करुण नायर को इनफ चांस मिला, 3 टेस्ट मैचेस इज क्वाइट अ गुड टाइम. तो इसके बाद अभी मोस्ट प्रोबेबली 4th टेस्ट के लिए साई सुदर्शन आएगा टीम में. बट देन But he was good. If you had seen his batting, it was not like he was struggling. मतलब 30-40, हाँ वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाया, बट मुझे कहीं पे भी उसके बैटिंग देखते हुए ऐसे नहीं लगा कि वो स्ट्रगल कर रहे. राइट. कि पता नहीं चल रहा भाई क्या हो रहा है. So the main thing is कि साई सुदर्शन बाहर है, but very few people are talking about अभिमन्यु ईश्वरन. भाई वो तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, घूम घाम के आ रहा है. पता चला और 2-3 महीने के बाद इसी ड्रॉप कर दिया उसको. सो विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज, क्योंकि अगर किसी को मौका ही नहीं मिला तो कैसे प्रूव करेगा वो अपने आप को. सही बात है. राइट. एंड देन टॉकिंग अबाउट द लॉर्ड्स टेस्ट, जो इंग्लैंड ने जो चिंदी बना किया ना, वो जैक क्रॉली वगैरह ने थर्ड डे में, so that was very bad. and equally bad was जो शुभमन गिल ने जिस भाषा का उपयोग किया. so I am always against aggressive cricket and उसको 2 शब्द सुनाने चाहिए. कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट अ बिट ब्रॉडर? क्योंकि क्या है, सब लोग मैच नहीं देखते, हम लोग ऊपर ऊपर देख लेते. झगड़ा सुनना सबको पसंद है, लेकिन सो एक्चुअली तो मुझे भी बताओ.
बेन डकेट एंड जैक क्रॉली हैड टू फेस ओनली 1 ओवर, 1 या 2 ओवर कुछ फेस करने थे। हाँ तो उसमें बंदा बहुत टाइम पास कर रहा था, मतलब ये हाथ में लगी, यहाँ लगी, वहाँ लगी। तो शुभमन गिल ने बहुत गाली गलौज किया उसको, व्हाई डोंट अच्छा यू ग्रो सम, व्हाई डोंट यू ग्रो सम फकिंग बॉल्स वगैरह, ऐसा क्या क्या बोल दिया। मैंने तो ओहो डायरेक्ट बोल दिया, तुमको सेंसर करना है तो करो, नहीं तो मत करो। नहीं नहीं अपना ये वाला शो कोई फैमिली शो नहीं है। तो नहीं, और दिस इज फॉर मैंने वैसे ग्रोन भी, अप क्रिकेट लवर्स। और वैसे भी मैंने वही बोला जो उसने बोला, शुभमन गिल हाँ ने हम बोला लोग गाली कि नहीं ये देते, वर्ड पर नहीं, हम लोग ने बिल्कुल को, गाली नहीं को, देते, वो कब क्या भी वो नहीं देते, never। कोट अनकोट कोट अनकोट। तो ये गाली गलौज हो गई, फिर अपने सारे प्लेयर्स ने घेर लिया उसको, फिर वो काफी बातचीत हो गई। लेकिन जोश में दूसरे दिन, ये तीसरे दिन हो गए, चौथे दिन जोश में वॉशिंगटन सुंदर ने बोल दिया कि टुमारो विल विन बाय लंच। तो वो थोड़ा उनका भी माथा थनका उधर, अरे समझते क्या, हम लोग क्या चूहे क्या, हम लोग भी फाइट बैक करेंगे। और इंग्लैंड ने बहुत अच्छा फाइट बैक किया एक्चुअली इनफैक्ट, बहुत क्योंकि अच्छा। द मैच वाज आवर्स, हमको जीतना चाहिए था। I think there were two major turning points. One was this, the way Yashasvi Jaiswal played. I think it was a very immature shot. There was no need for a shot like that at the time like that. Second was Rishabh Pant. But हम लोग उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, मतलब हम लोग टनन 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 वगैरह ऐसा बोल भी नहीं सकते, उसका भी ऐड बना देगा वो। चढ़ा स्टूपिड के इतना स्टूपिड। रखा है उसको, नेचुरल गेम नेचुरल गेम नेचुरल गेम, तो कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, पता है उसको टेस्ट क्रिकेट में तो इररिप्लेसेबल है। मतलब ध्रुव जुरेल का रिकॉर्ड इतना अच्छा था, लेकिन ऋषभ पंत आने के बाद ध्रुव जुरेल को साइड में हटा दिया, ठीक है। In लेकिन fact, मोस्ट Rishabh प्रोबेबली Pant is hitting lots of मोस्ट sixes in test matches. He has हाँ, climbed up the ladder very fast. यस यस, बट मोस्ट प्रोबेबली अगले टेस्ट में वो भी नहीं खेलेगा, क्यों? इवन ही इज इंजर्ड। Oh, that's why I guess Dhruv Jurel was skipping the gloves. Okay. हाँ, yes, yes. And talking about यशस्वी जायसवाल, you must be remembering मैंने बोला था कि at some point of time law of averages will catch up with him. तो उसको कभी ना कभी तो फेल होना था यार, it happens. तो पहले 2 टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसने, तो ये 100% एग्रीड है कि गलत शॉट खेला उसने, उसमें कोई दो राय नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू हैपन, थोड़ा रश ऑफ ब्लड हो गया बंदे को। बैटिंग, व्हाट डू यू थिंक कि अभी क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, और शार्दुल ठाकुर के कितने चांसेस है वापस चांस मिलने की? आई थिंक मिलना तो चाहिए। चांसेस है, इनफैक्ट क्या है ना कि केएल राहुल इज आल्सो परफॉर्मिंग वेल, मतलब जितना उसका दायरा है उसमें वो खेल रहा है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ बिग 200 और बिग 150 बाय केएल राहुल, वो जितना खेल सकता है उतना खेल रहा है, एंड इज प्लेइंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ही इज प्लेइंग विद Absolutely. रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच इज अ गुड। तो एक ओपनर को जैसे खेलना चाहिए वैसा केएल राहुल खेल रहा है। जायसवाल भी बुरा नहीं खेल रहा है, ये एक टेस्ट मैच में फेल हो गए, लेकिन हार गए, इसके लिए वो चुपता है ज्यादा। बाकी वन डाउन में साई सुदर्शन आएगा शायद। गिल इज आल्सो परफॉर्मिंग वेल, ये टेस्ट में अच्छा नहीं खेला, बाकी 2 टेस्ट मैच में तो तगड़ी बैटिंग की है गिल ने, सो मोस्ट प्रोबेबली ही विल आल्सो कम बैक। ध्रुव जुरेल इज गुड, लेकिन ही नीड्स सम गुड बैकिंग एंड गुड कॉन्फिडेंस, तो मोस्ट प्रोबेबली वही खेलेगा। करुण नायर को चांस मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर करुण नायर को अगर नहीं लेंगे तो अभी ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में नहीं है, तो शायद करुण नायर को खिलाएंगे वापस से। आई डोंट थिंक दे विल ड्रॉप हिम, तो ये और एक चांस मिलेगा उसको, और ठीक है, डिजर्व करता है। वैसे भी श्रेयस अय्यर तो है नहीं, तो मिडिल ऑर्डर में कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा चाहिए। एंड वन मोर थिंग इज, करुण नायर भी खेल रहा है, रिस्पॉन्सिबली खेल रहा है, वो कोई फॉल शॉट नहीं खेल रहा है, लेकिन समहाउ मतलब ही इज नॉट कन्वर्टिंग इट, वो करना जरूरी है। अब अभी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन मैचेस में यह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी और यहाँ पे भी हमारा जो नीचे का टैलेंट था ना, जो यूजुअली कभी कभी हमें 50, 60 या 100 रन ऐड करके दे देता था, सो दैट वी गेट टू अ रिस्पेक्टेबल टोटल समवेयर, फाइटिंग टोटल, जो नहीं हो रहा है, जहाँ जो हम लोगों ने लास्ट इसमें भी देखा। भाई साहब सिर्फ 2 टेस्ट मैच में नहीं हुआ है यार, तुम पीछे पड़ गए उनके। अरे अभी टोटल यू सेड ऑस्ट्रेलिया में खेले टेलेंडर्स, यू सेड इट करेक्ट है। अब इंग्लैंड के खिलाफ कितने टेस्ट हुए? 3 टेस्ट हुए, राइट? ये 3 में से अभी जो लॉर्ड्स टेस्ट है उसमें तो टेलेंट ही थी ना,
ये तो लेट मिडल ऑर्डर में खेलता है जडेजा, उसके साथ कौन खड़ा हुआ था? बुमराह खड़ा हुआ। बुमराह थोड़ा थोड़ी देर तक नीतीश वॉशिंगटन कुमार रेड्डी सुंदर खड़ा हो गया, वॉशिंगटन सुंदर जल्दी आउट हो गया, ही वाज गॉन। सिराज खड़ा हुआ, बराबर है। सो टेल एंडर्स वर स्टैंडिंग विथ हिम, राइट? तो ये तो मतलब सेकंड इनिंग्स की बात करो तो टॉप ऑर्डर फेल हो गया। सो दे फेल्ड इन 2 मैचेस, 2 टेस्ट मैच में फेल हो गए। सो टेल एंडर्स फर्स्ट मैच में भी तो हुआ ना। हमेशा तुम हमेशा बोलोगे हमेशा टेल एंडर्स को खेलना चाहिए। नहीं हमेशा नहीं, बट रिसेंटली आई एम सेइंग अभी फर्स्ट मैच में भी तो वो दे वर बिट एट अ फेलिंग I साइड said ओनली। they didn't play, they didn't bat, they didn't play नहीं बोलूँगा, they didn't bat हाँ दे only डिडंट for बैट। 2 टेस्ट मैचेस, 2 टेस्ट मैचेस में नहीं खेले। अगर पूरी सीरीज अगर टेल एंडर्स देखो, मेन बैट्समैन जो होते हैं उनको तो कितना लीवे मिलता है, मतलब 2 मैचेस 3 मैचेस 4 मैचेस। अभी करुण नायर भी 3 मैचेस 50 नहीं है करुण नायर अभी तक, आई डोंट थिंक। 2 बार तो 40 हो गए उसके। टेल एंडर्स को अगर 3-4 मैच, अगर पूरा सीरीज अगर टेल एंडर्स परफॉर्म नहीं करते इन बैटिंग, देन यू कैन से यार इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। 2 मैचेस इतना तो उनको देना चाहिए ना। चलो एक्चुअली आई डोंट नो, बट आई एम हैप्पी नितेश रेड्डी थोड़ा इंजर्ड हो गया है, बिकॉज दे उसका आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब एक तो सेकंड टेस्ट मैच में तो उसको बॉलिंग भी नहीं दी थी। इन द फर्स्ट प्लेस उसको रेड्डी को 2 विकेट मिले हैं, बट राइट फ्रॉम हिज ऑस्ट्रेलिया इनिंग्स आई एम सेइंग दैट वो अच्छा प्लेयर है, बट अगर उसको ले रहे हो तो उसको एज अ बैट्समैन लो। एज अ ऑलराउंडर उसको सिर्फ कहाँ यूज कर सकते पता है? कि जब कभी बॉलर्स को एंड चेंज करना होता है ना, कि पर्टिकुलर एंड से बॉलर बॉलिंग डाल रहा है एंड द कैप्टन वांट्स हिम टू बॉल फ्रॉम द अदर एंड, उस वक्त एक बीच में किसी को ओवर डालना पड़ता है। सो उस किस्म के बॉलिंग के लिए ही इज ओके। बट अभी तक देखो, अभी इंग्लैंड में बॉलिंग डाल रहा है बंदे को, इंग्लैंड की कंडीशंस में स्विंग नहीं मिल रहा है। सो वो बॉलिंग में अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है। हो सकता है आगे चल के, आज की तारीख में नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो उसको उस चीज के ऊपर, उस खेल का जो अंग है उसके ऊपर उसको मेहनत करनी होगी। स्टिल ही हैज टू बी रेडी। ये यू कैन नॉट। 4th टेस्ट मैच का क्या सीन है फिलहाल के लिए? 4th टेस्ट मैच भी मुझे नहीं लगता इंडिया जीतेगा। ऐसा नहीं बोलेगा, बी पॉजिटिव, बी रियलिस्टिक। पॉजिटिव रहो तो यू बी पॉजिटिव, आई बी रियलिस्टिक। अच्छा बट वाई, क्यों? ये कैसा पिच होने वाला है? इट्स गोइंग टू बी अ गुड फॉर इंग्लैंड इज चार्ज्ड अप नाउ, वो चार्ज्ड अप है और अभी पूरी तरीके से गर्म हो चुके हैं। और हमारा है ना, हमारा जो बेस्ट परफॉर्मेंस था ना, कभी कभी ये होता है कि सीरीज जैसे आगे चल के जाती है तो हम बोलते हैं द बेस्ट इज येट टू कम। हमारा बेस्ट जो था वो हो गया। नाउ यू विल थिंक ऐसा क्यों बोल रहा है, बट आई विल टेल यू, हमारा बेस्ट जो था वो हो गया और उनका बेस्ट जो है वो आने वाला है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जोफ्रा आर्चर, भाई जोफ्रा क्या आर्चर बॉलिंग डाली उसने। वार्म अप टेस्ट था, हो सकता है वुड भी आ सकता है इस टेस्ट में वापस। ठीक है, अपना बुमराह ठीक है ना अभी? बुमराह का भरोसा नहीं है अभी। बेन स्टोक्स अभी मतलब वो लोग गर्म हो गए अभी उनका पूरा वार्म अप हो गया। अभी मतलब उनको गालियां पड़ रही है ना अभी उनके देश में, क्या खेल रहे हो यार। सेकंड टेस्ट मैच हारने के बाद तो बहुत गाली पड़ी उनको। अब उनका पूरा वार्म अप हो गया। नाउ दे आर गोइंग टू प्ले टू देयर कंडीशंस। ये पहले 3 टेस्ट मैचेस में पिचेस देखो कैसे थे। हमारा बेस्ट जो है हो चुका है, उनका बेस्ट जो है आना बाकी है। दैट इज द मेन रीजन, मार्क माय वर्ड्स। अगर मैं गलत हुआ आई विल बी हैप्पी, बट आई डोंट। I'll be happy if you are wrong. Yeah. I'll be happy if you are wrong. This time I say it. Same here. I say it on your face. Same here. Thank you very much. I also say it on my face because I can see myself. चलो ये तो क्लियर है कि अभी ये, अब हम जाते हैं ज़रा ये इंडिया इंग्लैंड मेल क्रिकेट से दूर, फीमेल क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है। और एक लेजेंड्स वाला भी कुछ मैचेस चालू है जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग बॉलिंग करनी पड़ी। और वो बॉलिंग किसकी अच्छी पड़ी थी? साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की मैच हुई थी लेजेंड्स की। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी हुई है, कुछ शिखर धवन ने कहा हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे वगैरह, समथिंग लाइक दैट। मेरे मुंह से गालियाँ सुननी है। अभी थोड़े टाइम पहले बोला कि गालियाँ नहीं देते, गालियाँ सुननी है मेरे मुंह से।
नहीं नहीं, तुम गाली दे सकते हो, ये मेरा कॉल है कि मैं उसे पॉज करूंगा या पीप करूंगा या ऐसे ही रखूं। विल फर्स्ट एड्रेस द वुमेन्स क्रिकेट। मैं बहुत ज्यादा करीब से देख रहा हूँ वुमेन्स क्रिकेट को, एंड द इंडियन गर्ल्स आर प्लेइंग फिनोमिनली वेल, फैंटेबुलस। इन इंग्लैंड। टी20 सीरीज इंडियन वुमेन इन इंग्लैंड फर्स्ट टाइम जीती बाय 3-2। 3-2। ओके। 3-2 बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। एंड हु वाज द स्टार? दो बॉलर्स मैंने देखी, नहीं एक चरणी करके है, शी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, हाँ और दूसरी कोई गॉड करके कोई है शायद। हाँ ये दोनों, जो गॉड है चरणी जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और जो गॉड करके लड़की है वो मीडियम पेसर है। हाँ लेकिन उसका बॉस जो लाइन एंड लेंथ था ना, हाँ। अच्छे अच्छों की हवा निकाल देगी वो। ओह वेरी नाइस बॉलर। एंड इंग्लैंड में पहले 2 मैचेस के बाद शायद उनकी जो कैप्टन है नैट शिवर ब्रंट, हाँ। शी वॉज नॉट देयर, लेकिन बाकी टीम तो तगड़ी थी यार उनकी, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। हरमनप्रीत कौर से फेल थी, बाकी हर किसी ने परफॉर्मेंस दी है। स्मृति ने Okay. दी है, शफाली वर्मा ने दी है, कई जगहों पे ऋचा घोष ने परफॉर्मेंस दी है। सो तगड़ा। She is स्नेहा all-rounder, राणा, I guess. दीप्ति Richa Ghosh, शर्मा। right? हाँ, Richa Ghosh all-rounder है ना? Richa Ghosh और दीप्ति शर्मा। ऋचा घोष विकेट कीपर है, अच्छा। और दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर है। एक मैच में 62 भी बनाया उसने, और 62 अभी उसने, ये जो अभी ओडीआई सीरीज शुरू हो गई अभी, हाँ। टी20 को जीत लिया हमने, अभी ओडीआई में 1 ऑल है, फर्स्ट अच्छा। जीते सेकंड हारे हम लोग। Okay. And to the great controversy, आपके सब मुंह से हम कुछ चीज़ें सुनने के लिए आतुर है। अरे वो अपने आतंकिस्तान वाले हाँ। साले दलिंदर। सी, इसमें बोर्ड की भी गलती है, एंड हमारे जो भी सरकार में जो बैठे डिसीजन मेकर्स, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वाले, उनकी भी गलती है। तो आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। जब ये बात निकली कि ये वर्ल्ड चैंपियंस लीग कुछ हो रहा है, सो पता चला कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एंड फिर देन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग, एंड आई एम प्राउड टू से दैट इवन आई वाज वन ऑफ देम। तो हमने ये बोला कि आप शॉर्ट्स में देख सकते हो, यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स आते रहते हैं, और इंस्टा पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हो। इसका इंस्टा का लिंक मैं नीचे डालूंगा। हमने बोला कि ये कौन सी मैच हो रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग, ये पिछले साल भी हुई थी, ठीक है, लेकिन ये जो हमारे आतंकी नेबर्स है, इन्होंने क्या किया था 2 महीने पहले, 3 महीने पहले क्या किया था हमारे देश पे, इनके यहाँ के लोग आके टेररिस्ट अटैक करके गए। ओके, उसके बाद वो एक दलिंदर है जिसका नाम है शाहिद अफरीदी, पक्का दलिंदर है वो, उसने गंदे गंदे स्टेटमेंट दिए हमारे देश के खिलाफ, एंड देन व्हाई आर वी प्लेइंग अगेंस्ट हिम। तो पहले तो लोगों ने शिखर धवन को गाली मारी, बहुत सारी गाली मारी, तो ये पब्लिक सेंटीमेंट देख के फिर हरभजन सिंह ने कल्टी मारी, फिर यूसुफ पठान ने और इरफान पठान ने कल्टी मारी, फिर युवराज सिंह ने कल्टी मारी, फिर एक एक को फिर सूझा कि यार हम लोग इनके साथ नहीं खेलेंगे। तो ये पब्लिक की जीत है। दिस इज द पावर ऑफ द स्पेक्टेटर्स, दिस इज द पावर ऑफ द फैंस। सो वो मैच हो रही कि नहीं हो रही अभी? ये फर्स्ट टाइम, मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ होगा। देखो नॉर्मली क्या होता है कि देयर आर पीपल, इवन आई वाज वन ऑफ देम, हम लोग बोलते थे नहीं यार स्पोर्ट को अलग रखते हैं, लेट द स्पोर्ट बी different from what politics has been played. But it has to happen from both the sides. Yeah, but the sentiment is different now. We don't want to play with them. और अभी तो ऐसे एक चू निकल के आ रहे, वो एक फिक्सर है सलमान भट्ट, वो बोलता है उनको डेयरिंग दिखाना, अरे नहीं खेलना यार। मैं तो बोलता हूँ मेरा देश अगर वर्ल्ड कप में खेलते हुए कितना 2 पॉइंट फॉरफिट करना पड़ेगा ना। नहीं, बट सलमान भट्ट ने भी डेयरिंग दिखा के क्या किया? मैच फिक्सिंग के पहले भी व्हेनेवर ही प्लेड वो लोग हारे ही है। नहीं, लेट्स नॉट गो इनटू इट, ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर, ही वाज, बट उसकी कैप्टनसी में अपने को हराया। सी, यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट्स। हाँ, यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट्स आर फैक्ट्स, रिकॉर्ड्स आर रिकॉर्ड्स, स्टैट्स आर स्टैट्स, उसको नहीं बदल सकते। लेकिन तूने साले मैच फिक्सिंग किया तो हमारा बनता भी नहीं है, एंड आई एम टेलिंग यू एज अ फैन, एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं पाकिस्तान की कोई मैच फॉलो नहीं कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, अभी बांग्लादेश के साथ कुछ चल रहा है, आई एम नॉट फॉलोइंग ना टी20 सीरीज ना ओडीआई सीरीज। हमको तुम्हारे से लेना देना अभी वही खेलेंगे वो, बांग्लादेश जिम्बाब्वे, बांग्लादेश जिम्बाब्वे। यू आर नॉन एग्जिस्टेंट फॉर अस। मैं क्लियरली बोलता हूँ, मैं ना पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल देखता हूँ, ना पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करता हूँ। यू आर डेड फॉर मी, कोई लेना देना।
कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल संबंध ही नहीं है हमारा तुम्हारे साथ ना कोई। और वर्ल्ड कप में अगर आए सामने तो आईसीसी को बोलो, सबसे बड़ी उंगली तो आईसीसी करता है हमेशा। इंडिया पाकिस्तान कैसे एक ही ग्रुप में होते हैं, मैं तो बोलता हूँ अलग ग्रुप में डालो। ये गधे ये तो आएंगे भी नहीं, सेमी टेमी में पहुंचेंगे भी नहीं, ये लोग पहले उड़ जाएंगे। सो ये मैच अभी कैंसिल्ड हो गई, ये कैंसिल हो गई, उसके बाद ये लोग को बहुत मिर्ची मिर्ची लगी लगी। है ना, वो पैसे आफरीदी के को, बट को। आफरीदी इसको बोल रहा है, शिखर धवन को बोल रहा है वो सड़ा हुआ अंडा है उसके वजह से। अबे तू अपनी शक्ल देखा है बे, तू 16 साल की उम्र से तो ऊपर गया नहीं कभी है। ना पढ़ाई की ढंग से। उतनी अभी भी अकल है। इस आफरीदी ने क्या किया था, हरामी ने, इसने उधर रैली निकाली थी। ये जो वॉर हारने के बाद वो लोग जब नैरेटिव बता फालतू स्टेटमेंट है हमारे देश के खिलाफ, जो एक फालतू स्टेटमेंट दिए वो अलग से। सो गलती तो हमारी गवर्नमेंट की भी है ना। क्यों अलाउ क्यों किया ये मैच? ये एशिया कप का मैच, एशिया कप के मैच के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो तुम, तो ये मैच के लिए अलाउ क्यों किया? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जबकि पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज है उनको वॉर के बाद बैन किया था, चुपके से किसी ने बैन हटा दिया। क्यों भाई? हमको इनको नहीं फॉलो करना, मतलब बैन किया तो जो था चुपके से हटा रही, क्यों चुपके से हटा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? और फिर बाद में गवर्नमेंट की तरफ से ये आया स्टेटमेंट कि भाई नहीं वो गलती से हो गया। ऐसी गलती होती है इतनी इंपॉर्टेंट चीज में? हमको नहीं, हमको इन सालों की शक्ल नहीं देखनी है। वी डोंट वांट टू सी देम। ब्लॉक कर दो इनको यार, ब्लॉक कर दो। नहीं बट कभी कभी काफी एंटरटेनिंग कंटेंट होता है वो लोग के पास। जितने भी फैन है क्रिकेट, सी वी ऑलवेज से कि अ गेम इज बिगर देन द इंडिविजुअल, बट आई विल आल्सो से द नेशन इज बिगर देन द गेम, है ना? नेशन इज बिगर देन द गेम। हमारे लोग मरे हुए हैं जो, सो वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद योर कंट्री। कोई जरूरत नहीं हमको। और वैसे भी क्रिकेट में तुम्हारा कोई वजूद है नहीं था, पहले हम भी अप्रिशिएट करते थे, लेकिन जो जिस किस्म के कचरा लोग तुम लोग हो ना, लेना देना ही नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। मैं तो बुरा भी नहीं बोलता हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं बोलना, नो रिलेशन। खेलते रहो तुम अपना, जिम्बाब्वे के साथ, गाम्बिया के साथ, और कौन सा अभी है, नाइजीरिया भी आ रही है, यूएई के साथ, बांग्लादेश के साथ खेलते रहो, दुबई के साथ। वैसे भी तुम्हारे औकात तो उतनी बची है अभी क्रिकेट। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद यू, तुमने एक भी गाली नहीं दी। सो अब मेरे पास कोई ऐसा ट्रेंडिंग कंटेंट नहीं है क्या? लोगों को गाली गलौज पसंद है, बट हमने वो की नहीं है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, और लेट्स सी कल से नहीं, अभी जब भी ये वीडियो डालो तो 23 तारीख की चौथी टेस्ट मैच में क्या होता है। सो व्हाट इज द टीम कॉम्बिनेशन यू वांट? देखो मुझे जो टीम कॉम्बिनेशन चाहिए वो तो है ही नहीं इसमें। अब तो क्या जो अवेलेबल है उसमें, हाँ, बट आई वुड डेफिनेटली फील आकाशदीप भी इंजर्ड है, सो आई डेफिनेटली वांट टू सी मोहम्मद शमी इन द नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस, चौथी और पांचवी में। ही इज आल्सो इन इंग्लैंड। हाँ, वो खेल क्यों नहीं रहे? मोहम्मद शमी को लेके गए ना, वो खेल क्यों नहीं रहे? Original plan was कि बुमराह will play only 3 टेस्ट मैचेस, बुमराह won't play 5 टेस्ट मैचेस, तो बुमराह जो 2 मैचेस में नहीं खेलेगा उसमें शमी को खिलाएंगे, that was the original plan, but then आकाशदीप को खिलाया and he performed very well, so लेकिन आकाशदीप अभी बेचारा इंजर्ड हो गया। ओह, प्रसिद्ध कृष्णा also was good, should also get a chance। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा was also good। प्रसिद्ध कृष्णा नहीं आएगा, बहुत मार खाया है यार, वो नहीं आएगा। मेरे को लगता है शार्दुल को खिलाएंगे, इफ देयर इज अ चॉइस दे विल प्ले शार्दुल बट नॉट प्रसिद्ध कृष्णा। हाँ, बिकॉज शार्दुल थोड़ा बैट से भी हैंडी हो सकता है, अगर घूमी चली लगी तो लगी, नहीं तो अब्दुल गनी। वी वांट टू सी कुलदीप, चाहिए तो वॉशी को ड्रॉप करो, लेकिन कुलदीप को लाओ। बट लगता है मतलब एकंदर गंभीर की जो भी स्ट्रेटेजी है उसको देखते हुए तुम्हें लगता है वो होगा, क्योंकि उसको मतलब बैट्समैन चाहिए उसको, ही इज मोर आइडियलिस्टिक। सी व्हाट आई सेड इनिशियली कि मुझे जो चाहिए वो तो होगा नहीं, बिकॉज आई सीरियसली फील दैट जड्डू की जगह कुलदीप होना चाहिए, लेकिन इंडियन सेटअप में तो होगा नहीं, क्योंकि सब लोग बूम करेंगे। एंड ही हैज परफॉर्म्ड, लेट्स नॉट
take that thing away. He has performed in the last 2 test matches. अरे परफॉर्मिंग एज व्हाट, एज अ बैट्समैन? As a batsman, as a bowler. क्या बॉल स्टैट्स निकालो, देखो क्या है इसमें। विकेट निकाला ना उसने पहला टेस्ट में, सेकंड टेस्ट मैच में। कितने? पता नहीं, अभी एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को कितना निकाला। तो ये है ना यार, सी एज अ स्पिनर इम्पैक्ट चाहिए। What अच्छा, Kuldeep can do that Jaddu cannot do. He can just contain the batsman. ओके। लेकिन वो एक तगड़ा स्पिनर है। एंड अगर वॉशिंगटन सुंदर को लेते हो, सी देयर विल बी अ वैरायटी। वॉशिंगटन सुंदर राइट हैंड ऑफ स्पिन, कुल्लू लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, तो ये वैरायटी जो है वो इम्पोर्टेंट है बॉलिंग में। एंड देन यू आस्क वॉशिंगटन सुंदर टू बैट। यार वो जद्दू के कैलिबर का बैट्समैन है वो वॉशिंगटन सुंदर। इज अ गुड बैट्समैन। ऑस्ट्रेलिया में क्या किया था सिडनी टेस्ट मैच में उसने और शार्दुल ने, भूल गए क्या? परफॉर्म्ड वेरी वेल। सो वो एक बॉलर रहना जरूरी है। वो पुराने मैचेस क्यों नहीं दिख रहे? क्या चीज? 2025 सीरीज पूरा डाटा नहीं आ रहा मेरे पास। चलो, रिजल्ट्स एंड पिक्चर्स। सेकंड टेस्ट मैच, फर्स्ट इनिंग में कुछ नहीं, और सेकंड इनिंग में 1 विकेट निकाली उसने। 1 विकेट, इतना तो वॉशिंगटन सुंदर ने भी निकाला होगा। एंड यू आर सेइंग इट परफॉर्म वेरी वेल। तो किया ना, कुछ तो किया ना। किधर गया, किधर बैटिंग में कितना किया उसने? 69 नॉट आउट था वो। दैट इज द प्रॉब्लम माय फ्रेंड, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, दैट इज द प्राइमरी रोल, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। और फर्स्ट इनिंग में 89। तो जो मिलता है वो बोनस है। सो व्हाट आर द बैट्समैन फॉर? तो बैट्समैन कम कर दो, तो कोई बैट्समैन कम कर दो ना। इफ दे आर नॉट, बेसिकली जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको कम कर दो बस। हाँ, और थर्ड टेस्ट मैच में क्या उसका परफॉर्मेंस था वो देखते हैं। तो अगर इतना अच्छा बैट्समैन है वो, तो करुण नायर के पोजीशन में उसको खिलाओ और एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला दो यार। कम ऑन, वी वांट रिजल्ट्स। एज ए बॉलर उसने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। एज ए बैट्समैन ही वाज गुड। एंड यू आर सेइंग कि यार बॉलर एज अ बॉलर। हाँ, तो विकेट निकला है, बट एक ही की निकला है। तो घर में लेके जाओ ना, गली क्रिकेट तुम में लोग- मिलता है ऐसा ही क्रिकेट। चलो, जो भी है, फायदा तो हुआ देश को। देश को हुआ फायदा। हाँ, तो इंडियन मैच तो हार क्रिकेट गए। को सेकंड टेस्ट मैच में ही हैज लाइक, सेकंड टेस्ट मैच। हाँ, तो फर्स्ट बोथ द इनिंग्स, या एक में 89, सेकंड इनिंग में 62 नॉट आउट, 69 नॉट आउट। अच्छा, मैंने एक आई विल जस्ट टेल यू फॉर एज अ फन पार्ट, एक मैंने वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले। सो उसमें मैंने ये बोला था कि देयर इज अ न्यू टीम व्हिच इज कमिंग इन टू प्ले इन T20 वर्ल्ड कप इन 2026, जो कि इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है। एंड दैट टीम इज इटली। हाँ, ठीक है, ये वाला वीडियो देखा। दे आर क्वालिफाइड। सो मैंने उसमें ये बोला कि इटली, अगर आप इंडिया में आते हो तो मोस्ट वेलकम है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे ग्रुप में चले जाओ, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी 5 ग्रुप्स, जो हर ग्रुप में 4 टीम्स होंगी। तो मैंने बोला कि भाई नहीं, 5 ग्रुप्स होंगे हर ग्रुप में, सॉरी 4 ग्रुप्स होंगे, हर ग्रुप में 5 टीमें होंगी। सो इसमें से कोई 2 ग्रुप तो लंका में जाएंगे। और मैंने बोला कि इटली यू हैव अ चांस, व्हाई यू नो, बिकॉज इफ यू हैव पाकिस्तान इन योर ग्रुप, यू डेफिनेटली हैव अ चांस टू बीट देम। हम बहुत ताली बजाएंगे, हम वो मैच देखेंगे और ताली बजाएंगे, पर तुमको जीतना होगा। बड़ा मजा आएगा। ऐसा मैं एकदम फुल टू सौरव गांगुली करेगा उस दिन। बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े होकर करना, ताकि कोई ज्यादा देख ना लेटर। नहीं, मैं खिड़की है ना, खिड़की खोल के करेंगे। ओके, बस सामने वाला चक्कर आके नीचे गिरेगा। या ऑब्वियसली। चलो, anyway, it was great fun talking to you after so many days. Hopefully we'll meet more consistently in future. That's the peak of my English, which I can say it right now. So thank you for your time, and मिलते हैं, कहते हैं बातें। Yeah, and since we have talked about Italy, I will say ciao. चाओ, और हमारे यहाँ पे आके पिज़्ज़ा खाओ। हमारे यहाँ पे
पनीर बिरयानी पिज़्ज़ा होता है, चिकन बिरयानी पिज़्ज़ा होता है, चिकन लाहौरी पिज़्ज़ा होता है. पागल हो जाओ, हमारे पिज्जे खा के पागल हो जाओ. Uh, तो and सोचेंगे यार हमारे I, यहाँ हमने कभी ऐसा वाला पिज्जा नहीं खाया. I hope if you go to Sri Lanka, you will also get to see an idli pizza. पिज़्ज़ा इडली डोसा भी पिज्जा. है, पता है. चलो अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है. दिस इज गेटिंग अदर देन क्रिकेट. सो लेट्स से चाओ Bye. once again.